Hello everyone. In the previous video, we were talking about the distance time graph. Now, in this video, we will start with the velocity time graph. The velocity time graph. If we are talking about the velocity time graph, the variation in the velocity with time for an object moving in a straight line can be represented by velocity time graph. समय के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में जो बदलाव आते हैं और वो ऑब्जेक्ट जो कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन में है, एक सीधी रेखा में अगर कोई ऑब्जेक्ट गति कर रहा है और तब उसके वेलोसिटी में समय के साथ आने वाले बदलाव को वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिप्रेजेंट कराया जा सकता है. In this, time is represented along x-axis. If we talking about this graph, in this the time is represented along x-axis. समय को x एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया जाता है एंड वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड एज अलोंग y एक्सिस. y एक्सिस पर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कराते हैं और समय को x एक्सिस पर रिप्रेजेंट कराया जाता है. इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं. That point where the x axis and y axis intersect each other, that point is known as origin. Here time and velocity both are zero. यहाँ पर टाइम और वेलोसिटी दोनों ही अपने आप में क्या हैं? ज़ीरो हैं. If the object moves at uniform velocity, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है, that means with the time there is no change in the height on the y axis. अगर हम y एक्सिस पर हाइट अगर देखेंगे और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कराएंगे तो समय के साथ वेलोसिटी की हाइट में किसी भी तरीके का कोई भी इंक्रीज हमें दिखाई नहीं देगा. वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम खींचेंगे तो उसकी हाइट में बदलाव नहीं होगा. वो एक ही तरीके से एक एक्स एक्सिस के पैरेलल चलती चली जाएगी. उसकी हाइट में कोई बदलाव, ग्राफ की हाइट में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. एक स्ट्रेट लाइन होगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल गुजर रही होगी. और अगर हम इसको अगर यहाँ से रिप्रेजेंट कराने की कोशिश करें, मान लेते हैं ये कुछ समय लिए गए हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4, 5, 6 ये टाइम है. वहीं पर अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसको अगर देखें 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 70, that will in meter per second whereas it is in seconds. टाइम जो है वो सेकंड में दिया गया है, वहीं पर अगर वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में दिया गया हो. और अगर हम लोग बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई बॉडी जो है वो 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अगर चल रही थी पहले से ही, और समय जैसे जैसे बढ़ा उसकी वेलोसिटी में अगर कोई बदलाव नहीं आया तो हम ये देखेंगे हर एक समय पर उसकी जो वेलोसिटी है लगातार सेम रही होगी. और इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के समय पर अगर हम ये देखेंगे एक लाइन मिलेगी विच इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. और इस केस में अगर हम इसकी वेलोसिटी की बात करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पूरे जर्नी के दौरान कितनी रही, दैट इज़ इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड. पूरी जर्नी इसने की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर की है तो पूरी जर्नी के दौरान इसकी वेलोसिटी रहेगी 40 मीटर पर सेकेंड. If you talking about velocity time graph, we already know about the two formulas. One is distance is equal to speed multiplied by time, and if you talking about if the speed become velocity, अगर स्पीड वेलोसिटी बन जाए, इफ देयर गिवन
a speed with direction, that it will become the velocity, and if that will become velocity, then this distance will become displacement. अब इस तरीके से एक फॉर्मूला हमें मिल जाता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। एक फॉर्मूला हमें मिल जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास यहाँ मौजूद है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। अगर पूछा गया हो कि कोई बॉडी अपनी बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया या कितना डिस्प्लेस हो गई, तो हम लोग वहाँ से पता कर सकते हैं। और दैट डिस्प्लेसमेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। जो वेलोसिटी यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट की थी और समय को फाइंड करके अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करा दें, तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस या उसके डिस्प्लेसमेंट को हम आसानी से यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। If we see here, if we see to know the distance moved by the car, मान लेते हैं कोई कार थी यहाँ, कार ए चली 40 मीटर पर सेकेंड, उसका अपने आप में वेलोसिटी रहा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो बिटवीन टाइम t1 एंड t2, डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार बिटवीन t1 एंड t2, t1 मान लेते हैं समय ये t1 है यहाँ पर 1 सेकेंड पर, वहीं पर समय अगर मानते हैं हम यहाँ पर ये है t2, और इतने समय में कितना डिस्टेंस उनने कवर किया है, तो उसको पता लगाने के लिए दो लाइन खींच लेंगे पैरेलल टू दी वाई एक्सिस एट t1 एंड t2। t1 और t2 पर वाई एक्सिस के पैरेलल दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। दो लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये जो हमें क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा, दिस इज a quadrilateral. If we find the area of this quadrilateral, that area gives us the displacement or the distance covered by that car. अगर हमें ये पता करना है कि उस कार के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस कितना होगा, कितना डिस्टेंस वो कार मूव कर गई, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना था। नो डिस्टेंस का, हम यहाँ डिस्टेंस कवर की जगह हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं कितना वो कार डिस्टेंस मूव किया उस कार ने, तो इस क्वाड्रिलेटर के एरिया को हम फाइंड कर लें, वही हमारा डिस्टेंस मूव होगा या डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा उस कार के द्वारा। और अगर हम इस टाइम की उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा उसके लिए हमें पता होना चाहिए ये डिस्टेंस QR और PQ। If we talking about this PQ is this velocity from 0 to 40 means 40 is the PQ, and QR is equal to, this is T2 and this is T1. If we find this distance 0 से 1 तक है T1, 0 से 4 तक है T2, और अगर हमें 1 से 4 तक निकालना है तो इस पूरे T2 में से ये T1 को माइनस कर देंगे, तो QR आ जाएगा T2 माइनस T1। और अगर अब यहाँ से अगर हम लोग ये फाइंड करना चाहें कि कितना डिस्प्लेस हुई वो बॉडी, देन द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू दिस length into breadth, like this is like a rectangle, that means this is length into breadth means PQ into QR, PQ into QR। और अगर यहाँ से देखेंगे तो PQ की वैल्यू 40 into T2 माइनस T1। यहाँ पर अगर कोई भी समय अगर हम यहाँ लगा दें T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो जो भी हमारा यहाँ से आंसर निकल कर आएगा, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार ए। तो वो कार ए का डिस्प्लेसमेंट होगा, या वो डिस्टेंस जिसको उस कार ने मूव किया, कितना डिस्टेंस वो मूव कर गई,
एक जगह से दूसरी जगह तक कितना डिस्टेंस उसने मूव किया, कितना डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर हुआ, दैट इज़ टेकन बाय दिस फार्मूला। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये वेलोसिटी लगा दी 40 और उसके बाद टाइम लगा दिया, दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकल कर आसानी से आ सकता है। एंड दिस इज इन केस ऑफ व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये कब है, जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। नाउ इन द नेक्स्ट केस, when the object move with a uniform accelerated motion, when the object is in uniformly accelerated motion, we can also study about uniformly accelerated motion by plotting its velocity time graph। हम लोग आसानी से उस बॉडी के मोशन के बारे में भी पढ़ सकते हैं जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में मौजूद है, यानी कि जिसकी जो वेलोसिटी है वो लगातार समय के साथ बराबर मात्रा में बदल रही है। उसके बारे में भी हम इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आसानी से जान सकते हैं। मान लेते हैं अ कार बीइंग ड्रिवन अलोंग ए स्ट्रेट रूट फॉर टेस्टिंग इट्स इंजन। मान लेते हैं एक कार जो है उसका टेस्ट किया जा रहा है एक तरीके से और वो एक स्ट्रेट रोड पर चलती चली जा रही है, उसके इंजन को हमें टेस्ट करना है किस तरीके से वर्क कर रहा है। और एक पर्सन जो है वो इस ड्राइवर के बिल्कुल बगल में बैठा हुआ है जो हर एक 5 सेकंड के अंतराल पर उसकी वेलोसिटी को लगातार मेज़र करता चला जा रहा है। तो उस पर्सन के द्वारा मेज़र किए गया वेलोसिटी हर एक 5 सेकंड के रेफरेंस पर कितनी थी वो उसके द्वारा मेज़र की गई है और यहाँ पर आपकी बुक में एक टेबल के तौर पर दी गई है। पहले 5 सेकंड कंप्लीट होने पर उसकी वेलोसिटी हो जाती है 2.5 मीटर पर सेकंड। जैसे ही अगले 5 सेकंड और कंप्लीट होते हैं यानी 10 सेकंड हो जाते हैं, वही वेलोसिटी बदल कर हो जाती है 5 मीटर। इन द नेक्स्ट 5 सेकंड इंटरवल it will become 7.5 and then 10 and 12.5 and 15.0, means at every interval of 5 seconds it will increase by 2.5 मीटर पर सेकेंड। हर एक 5 सेकंड के अंतराल पर उसकी स्पीड, उसकी जो वेलोसिटी है कार की वो 2.5 मीटर पर सेकेंड लगातार बदलती चली जा रही है। In this case, if we draw the velocity time graph, then the velocity time graph of the car is represented as like this। इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा जब हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी के ग्राफ को इस तरीके यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में अगर कोई बॉडी थी तो उसके लिए जो भी ग्राफ हम लोग ड्रॉ कराएंगे वो कुछ इस तरीके का आए। इससे पहले जो बॉडी थी वो अपने आप में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही थी, तब ग्राफ आपका था पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो उसकी स्पीड लगातार समय के साथ बराबर मात्रा में बदल रही है, इसलिए यहाँ पर जो ग्राफ आपको मिला है दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। कुछ एक स्ट्रेट लाइन मिली है जो कि लगातार उसकी हाइट में इंक्रीज होता चला जा रहा है। इन दिस केस वी ऑल्सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस मूव बाय द कार। यहाँ पर भी हम उस कार के द्वारा कितना डिस्टेंस मूव किया गया, यानी कि एक जगह से दूसरे का कितना वो शिफ्ट हो गई, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, ये यहाँ पर भी फाइंड कर सकते हैं। दिए गए समय अंतराल के बीच में कितना बॉडी अपने जगह से डिस्प्लेस हो गई उसको आसानी से फाइंड किया जा सकता है। यहाँ पर भी अगर हम देखें, यहाँ पर कुछ समय यहाँ दिया गया है 0, 5, 10, 15, 20, 25, that is time and velocity is here
वेलोसिटी हमेशा वाई एक्सिस पर और समय हमेशा एक्स एक्सिस पर लिया जाता है। यहाँ पर अगर हमें 10 से लेके 20 सेकंड के बीच में उस बॉडी के द्वारा किया गया डिस्प्लेसमेंट कितना था, अगर ये फाइंड करना है तो उसके लिए हमें पता करना होगा। उसके लिए हमें दो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी विच इज़ पैरेलल टू द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल दो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी जो उस ग्राफ को कहीं ना कहीं काटेंगी, इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पर वेलोसिटी भी दी गई है, टेन 20 30 एंड 40। इस तरीके से देखें और दो लाइन वहीं इन दोनों लाइन के साथ साथ हम दो लाइन और ड्रॉ कर लें विच इज़ पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस से पैरेलल होंगी। इस तरीके से और ड्रॉ कर लें। इस केस में आप ये देखेंगे, इस लाइन को और आगे बढ़ा दें तो यहाँ पर इससे पहले वाले फिगर की अगर हम बात करते हैं तो हमने जब डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया था उसमें ये जाना था कि वेलोसिटी का मल्टीप्लाई अगर हम टाइम से कर देते हैं तो वहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। उसी तरीके का यहाँ पर भी करना है, वेलोसिटी का मल्टीप्लाई टाइम से ही करना है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो इस केस में हमें दो फिगर मिल रहे हैं और ये इतना हमें मिल रहा है फिगर। इस पूरे फिगर का जब हम पता लगा देंगे एरिया, वो एरिया ही होगा उस कार के द्वारा कवर किए गए डिस्प्लेसमेंट का। और उसके लिए हमारे पास यहाँ दो फिगर बन रहे हैं, एक फिगर है नंबर ए और ये है नंबर 2। ये एक ट्रायंगल की फॉर्म में है, ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है। और इसका एरिया फाइंड करना है तो L इंटू पी लगा देंगे। यहाँ फाइंड करना होगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल के फॉर्मूला को पुट कर दिया जाएगा। उसके लिए अगर हम यहाँ पर टाइम टेकन देखें तो यहाँ पर जो समय आएगा वो आएगा 20 - 10, यानी कि ये अपने आप में 10 सेकंड्स होंगे। और अगर ये 10 सेकंड है तो साथ साथ ये भी 10 सेकंड ही होगा। 10 इस डिस्टेंस को अगर हम बात करें तो ये है 0 से 20, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड है ये। और वहीं पर अगर हम इस डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये 20 to 40, ये भी अपने आप में आ जाएगा 20। ये वेलोसिटी भी आ जाएगी 20। इस तरीके से हमें यहाँ पर ये हाइट मिल गई, ये बेस मिल गया, ये लेंथ मिल गई और ये विड्थ मिल गई। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट अगर हम फाइंड करें, इस केस में अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया जाए, displacement of car is equal to area of 1 plus area of फिगर नंबर 2। पहले फिगर का एरिया प्लस दूसरे का एरिया। और अगर यहाँ से अगर हम देखेंगे तो आ जाएगा, ये आएगा आपका, मान लेते हैं ये है ए बी सी डी और ई। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो आएगा ए बी इंटू ए डी प्लस 1/2 इंटू डी सी इंटू सी ई। ए बी की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो इसमें आएगी 10 इंटू 20 प्लस 1/2 डी सी 10 इंटू सी 20। यहाँ से अगर इसको अगर हम फाइंड करें तो आएगा 200 प्लस 100 इज इक्वल टू 300 मीटर। 300 मीटर का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इस केस में डिस्प्लेसमेंट को भी फाइंड कर सकते हैं जब कोई भी बॉडी जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, उस केस में भी डिस्प्लेसमेंट को आसानी से इस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। नाउ
Some other graphs are also given in which the body is in non-uniformly accelerated motion. कुछ ग्राफ और हैं जिसमें बॉडी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है, यानी कि समय के साथ उसकी वेलोसिटी में जो बदलाव आ रहे हैं वो लगातार अलग अलग हैं। तो उस केस में अगर हम बात करेंगे ग्राफ कुछ किस तरीके के होंगे उसको अगर देखते हैं। फॉर non-uniform accelerated body, जब बॉडी अपने आप में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी, इस केस में जो ग्राफ को आएंगे वो कुछ इस तरीके का होगा। अगर हम ग्राफ देखें इधर v इधर t टाइम, और अगर इसमें देखें तो कुछ इस तरीके का हो सकता है। उस दूसरे तरीके से देखें तो ग्राफ उसमें कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। तो अलग अलग तरीके के ग्राफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर पाया जा सकते हैं, किसी भी शेप में वो यहाँ पर हो सकता है। आगे के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में।